हेलो एवरीवन, 5 6 दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स का पार्ट 2 सुनेंगे आप। हर सेशन को कंप्लीट सुनना है, विदाउट मिस किए सुनना है। और कंप्लीट सुनने के बाद जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है आपको शेयर भी कर देना है, ठीक है। मुझे मोटिवेट करने के लिए नए लाइक और कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि मुझे भी आपकी लिए काम कर कर खुशी महसूस हो। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। इसकी थीम है वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। वॉलेंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे यानी, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब? 5 दिसंबर। उसको FAO मनाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर, क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2014 से मना रहा है वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस को। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी बताया था। BSF का स्थापना दिवस बताया था। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन प्रथा दिवस बताया था। कंप्यूटर लिटरेसी डे बताया था। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे बताया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे भारत के और 137वीं इनकी जयंती थी। 4 दिसंबर को बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, और बताया था आपको एक और बताया था अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के अलावा कौन सा बताया था, बताइए। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। और 5 दिसंबर को ये 2 डे बताए हैं, 4 को 2 बताए हैं मैंने, मुझे याद है। 5 दिसंबर को कौन कौन से बताए हैं आपने? एक बताया मैंने कौन कौन से बताए आपको? वर्ल्ड सॉइल डे और आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर जू बहुत चर्चा में है। जूलॉजिकल पार्क, यानी इसको कह सकते हैं अलीपुर जूलॉजिकल पार्क बहुत चर्चा में है। ये किस राज्य में स्थित है और ये क्यों चर्चा में है? ये चर्चा में, पहले तो सुनिए, कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ जानवर और पक्षियों को गोद लेने की यानी अडेप्ट करने की प्रथा चल पड़ी है। उड़ीसा की एक ऐसी प्रथा बताई थी मैंने, आपको याद होगा। कौन सी बताई थी? वो बताई थी, क्या नाम है, एडेप्ट एन एनिमल, जो वहाँ का नंदन कानन जू है। इसी तरह की ही प्रथा थी, लेकिन ये बहुत फेमस है क्योंकि बहुत बड़ा है। अलीपुर जूलॉजिकल पार्क, कौन सा? अलीपुर जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पर जानवरों को और पक्षियों को भी गोद लेने की प्रथा शुरू हुई है, जो काफ़ी चर्चा में है। तो वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। कोलकाता कैपिटल तो है ही, हुगली नदी के तट पर है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं। जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। संधाने सेल्फ स्कैन और जो है एक और यहाँ चलता है, कौन सा चलता है, एक और ऐप है, एग्जिट सेल्फ स्कैन और संधाने मतलब खोज, डिस्कवरी। तो ये 3 एप्लीकेशन यहाँ बहुत फेमस थे। संधाने तो कुछ ज़्यादा ही था। यहाँ पर प्रकल्प योजना, करमई धर्मा योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्नेहर पुरुष योजना, प्रोचेष्टा योजना और प्रोचेष्टा हो गई, स्नेहर पुरुष हो गई, और एक कौन सी है, करमई धर्मा हो गई, प्रकल्प योजना हो गई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गई, तो और एक है माँ योजना। ये सब चल रही हैं पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला, सुंदरवन, बुक्सा, जलदपारा, ये सब नेशनल पार्क है। सजनाकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के पाइका विद्रोह को केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता या स्वाधीनता के पहले विद्रोह के रूप में
स्वीकार करने से मना कर दिया है। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये 1820 में उड़ीसा में हुआ था, पाइका विद्रोह। कौन सा? 1820 उड़ीसा में पाइका विद्रोह। इसको केंद्र सरकार ने, ये डिमांड कर रहे थे लोग कि केंद्र सरकार से कि इसको स्वाधीनता के पहले जो है विद्रोह के रूप में इसको मान्यता दी जाए, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दी और कहा है कि 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था, जो विद्रोह था, वही स्वाधीनता की पहली लड़ाई मानी जाएगी। ठीक है, तो ये उड़ीसा की बात है, याद रखना। उड़ीसा रज पर्व, रजा पर्व और बोयता वंदना महोत्सव, चैत्र जात्रा महोत्सव, और एक है नुआ खाई उत्सव, और है ना, और समहती कार्यक्रम, छऊ महोत्सव, ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। पुराना नाम क्या है? कलिंग है उड़ीसा का। और साथ ही बता दूं आपको उड़ीसा की बात कि हाँ, कलिंग पुराना नाम है। और उड़ीसा की बात बताऊं कि उड़ीसा का उत्कल दिवस, ये उड़ीसा दिवस के नाम से 1 अप्रैल 2021 को मनाया, सॉरी, हर 1 अप्रैल को मनाया गया है। 2021 में भी मनाया गया, 2020 में भी, और इस अरबी 2022 से मनाया जाएगा। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। उड़ीसा के जो आपदा प्रबंधन विषय है उसको ज़रूरी विषय करार दे दिया गया है। यहाँ पर पुरी डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, क्योंकि पुरी डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है? क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर इस मतलब जहाँ पर 24 घंटे 7 दिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। अच्छा, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये चल रही है, गरिमा योजना ये चल रही है, मधु बाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है, और जो है बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए चल रही है, और अम्मा घरे और कालिया तो पहले से ही चल रही थी। यहाँ पर बता दिया ड्रिंक फ्रॉम टैप। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में नंबर 1 पर है ओडिशा, ये भी आपको बताया। भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की, और साथ ही IOCL के माध्यम से बिंदु स्वच्छ सागर पहल भी यहीं चल रही है। चांदीपुर रेंज यही है बालासोर में, और जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, उसका नाम चेंज करके किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। जीरो मिशन ऐप, सिंचा समाधान ऐप, है ना, और जो है परिश्रम पोर्टल, सुमंगल पोर्टल, 2 बीच हैं, गोल्डन बीच और रुसिकुलिया बीच। 2 गांव हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। कौन कौन से गांव हैं? एक तो शिवराजपुर, सॉरी वो तो गुजरात का है, हाँ। एक है यहाँ न्यूले शाही और एक है वेंकट रायपुर। न्यूले शाही और वेंकट रायपुर। कौन कौन से फेमस टेम्पल हैं? कोणार्क, जगन्नाथ और लिंगराज, ये सब टेम्पल है। ठीक, ओके। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है भारत का? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है रावलकेला उड़ीसा में। और स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ओडिशा को, ये भी याद रखना। और कहा क्या जाता है? स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया है ही माना जाता है। ठीक है, तो ये बात है। और यहाँ देखिए वाइशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़ और देवरीगढ़ और गहेर मठ, है ना, नलवन, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंदनकानन जू यहीं पर है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, और भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क हैं। तो ये बात जो कि नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, गणेशी लाल गवर्नर है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के प्रोडक्शन यानी उत्पादन को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार यानी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के कोरबा, नियर टू अमेठी पड़ता है ये कोरबा, और कोरबा अमेठी के पास पड़ता है यूपी में, और यहीं पर AK-203 राइफल्स के उत्पादन को मंजूरी दी है। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए शुरू होगा ही ना वो, बस एक्चुअली हमारा बहुत छोटा सा घर है, तो जो है बस ऐसे ही है, बस आप लोग पढ़ने मिल रहा है, गारंटेड कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को। अभी वो छोटी है वो, तो शुरू हो गई रोना बस। तो देखिए अब यूपी का ये जो है
कोरबा में। यूपी ने DRDO ने फायर सेफ्टी सेंटर ये कहाँ बनाया है? पिलखुआ में। और देवबंद में ATS सेंटर बन रहा है ना, ये भी आपको बताया था देवबंद में। यूपी में जो है बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, ये सब चल रही हैं। और मिशन शक्ति, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके तहत महिलाओं के लिए लॉन्च किए गए हैं। ये भी बात बताई थी आपको। 2021 का जो पंचायत पुरस्कार है वो पंचायती राज पुरस्कार वो यूपी को ही मिला है। ये तमाम बातें बताई थी आपको, ठीक है ना। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है। दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ, और नवाबगंज वैसे है मगर फेमस बताती हूँ। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है। और जो है यहाँ योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुमेरो द्वीप फटा है, ये किस देश के किस शहर में है? तो जकार्ता में। जी हाँ, जकार्ता इंडोनेशिया में है। अभी राजधानी है इंडोनेशिया की। और आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर भी है यहाँ। और जकार्ता में ही सुमेरो द्वीप फटा है। कौन सा? सुमेरो द्वीप फटा है अभी जकार्ता में। जकार्ता दुनिया का सबसे पहला फर्स्ट कैपिटल बन गई है, वर्ल्ड फर्स्ट कैपिटल जो सबसे तेज़ी से डूब रही है, सॉरी। हाँ, तो द्वीप मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट काली मंत्र में अब जल्दी ही इंडोनेशिया की कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी। मगर दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर कौन सा है? तो डूबने वाला शहर है कौन सा? जकार्ता। और आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ शहर कहाँ मिलेगा? तो वो बन रहा है साउथ कोरिया में, है ना। 2030 तक या 25 तक मिल जाएगा। लेकिन ये डूबता हुआ सबसे तेज़ी से डूबने वाली जगह है कौन सी? जकार्ता की कैपिटल है इंडोनेशिया की। तो सुमेरो द्वीप यही फटा है। जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी कौन सी है? तो इंडोनेशियन रुपया। क्वेश्चन है, एलिन एस का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे और सबसे अब तक के सबसे ज़्यादा उम्र के क्रिकेटर थे एलिन एस। इनका भी निधन हो गया। और ये इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर थे, मतलब सबसे उम्र दराज क्रिकेटर थे अभी तक के जितने भी क्रिकेटर हैं वर्ल्ड में, मोस्ट एजेड क्रिकेटर। तो मतलब जितने हैं उनमें सबसे उम्र दराज एलिन एस, और इनका निधन हो गया। इंग्लैंड के ये टेस्ट क्रिकेटर थे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना का शुभारंभ किया है? तो जिन महिलाओं का काम वो कार्यरत थी और काम छूट गया था कोविड-19 के दौरान, उनके लिए बैक टू वर्क योजना का शुभारंभ किया है। किसने किया है? तो ये किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना का शुभारंभ किया। इसमें क्या है कि वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन होगा और अपने काम पर वापस आ जाएं तो इसीलिए बैक टू वर्क यानी लाइव वर्क करने का भी ऑप्शन होगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, अभी बताया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ चल रही है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में, लेकिन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में चल रही है। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान में चल रही है। प्योर फॉर श्योर अभियान डेयरी प्रोडक्ट्स की प्योरिटी चेक करने के लिए ये भी राजस्थान में लॉन्च किया गया। यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना ये भी राजस्थान में चल रही है। सारी चीज़ें बताएं आपको। और राजस्थान का जो जयपुर है, यहाँ पर भारत का सबसे पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है, जबकि और अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पर कौन है? तमिलनाडु। लेकिन अंगदाता स्मारक कहाँ बन रहा है पहला? वो ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू फॉर पीस भी बन रहा है, ये भी आपको बताया था। यहाँ पर एक योजना ये भी चल रही है,
एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, कौन सी? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना। यहाँ पर जो है मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट चेज चल रहा है और ऑपरेशन सरधवा ये भी चल रहा है, ये बीएसएफ ने शुरू किया है। और है ना, तो ये बातें हो गई। और जो राजस्थान की यहाँ पर एक बहुत फेमस ऐप है, कौन सी? आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये ज़रूर आप। अच्छा, प्रवासी यहाँ पर स्वास्थ्य मित्र भी अपॉइंट किए गए थे। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में, किसान मित्र हरियाणा में, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में, ये भी याद रखना। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र गवर्नर है। और यहाँ पर डेजर्ट, रणथंभौर सरिस्का नेशनल पार्क है और रामगढ़ टाइगर रिजर्व है और केवलादेव खाना पक्षी विहार, ये बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक सहायता पैकेज के तहत किस देश ने पाकिस्तान को $3 अरब दिए हैं? तो अभी सऊदी अरब ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत यानी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल हेल्प अमाउंट, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल हेल्प अमाउंट $3 अरब दिए हैं सऊदी अरब ने किसको? पाकिस्तान को। सलमान बिन अहमद अल सऊदी या अल सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया इसके सुल्तान है। करेंसी ये सऊदीयन रियाल है और कैपिटल है रियाद, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अभी भारत की ऑफिशियल विजिट यानी आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो आज ही के दिन 6 दिसंबर को रशिया के राष्ट्रपति भारत की ऑफिशियल विजिट, अपने देश भारत की आधिकारिक यात्रा यानी ऑफिशियल विजिट पर आए हैं। कौन? रशियन प्रेसिडेंट। कौन है रशियन प्रेसिडेंट? व्लादिमीर पुतिन। 6 दिसंबर आज ही आए हैं। उरल के पहाड़ रशिया में ही हैं। जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ट्रायल यानी इसी ने किया। और यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा? माउंट एल्बरस, यहीं पर जो है वहाँ पर रशिया में। लेक वेकल भी यहीं है और जो है मॉस्को कैपिटल भी है। और इसके अलावा रशियन रूबल करेंसी है। और मिखाइल मित्सोतिन, ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं। लेक वेकल यही है, कहाँ? रशिया में। क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष यानी प्रमुख कौन बनी है? तो प्रेसिडेंट बन गई हैं यानी नई प्रमुख बन गई हैं अलका उपाध्याय। 1990 बैच MP कैडर की ये IAS ऑफिसर हैं अलका उपाध्याय। और अलका उपाध्याय न्यू चीफ और प्रेसिडेंट बन गई हैं किसकी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IDRCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IDRCL के नए चीफ और माने या तो IDRL यानी इंडियन डेट रेजुलेशन कंपनी लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष बने हैं संजय जैन। कौन बने? संजय जैन। और आपको बताया था NARCL के कौन बने हैं? प्रदीप शाह। NARCL क्या? नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, उसके कौन बने हैं प्रमुख यानी चीफ या प्रेसिडेंट? तो प्रदीप शाह, ये बताया था, याद रखना, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हिंद महासागर के 5वें सम्मेलन का आयोजन या प्रतिनिधित्व किसने किया है? हाल ही में 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का 5वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 5th या इंडियन ओशन समिट 5th का अभी जो है इनॉग्रेशन किया है और हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इसकी थीम रखी है क्या रखी है? इकोलॉजी इकोनॉमी एकेडमिक। क्या? इकोलॉजी एकेडमिक, याद रखना, ठीक है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का नाम याद रखिए। अच्छा, आप लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़
QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करवा लें ज़रूर, जिससे कि कम से कम मेरी मेहनत दूसरों तक पहुँचे और उन्हें भी फ़ायदा हो और ज़्यादा लोग मुझे सुन पाएँ, जिससे कि मेरा जो उद्देश्य है अपनी कम्युनिटी के कल्याण हेतु वेलफेयर के चलते वो पूरा हो। और बेल आइकन को हिट भी कर लें, जिससे तमाम सारी के सारे नोटिफिकेशंस अपडेट उनको डेली बेसिस पे मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलेक्सिया पोटेलस ने अभी महिलाओं का बैलन डोर जीत लिया है। ये किस देश की है? तो ये स्पेन की है। एलेक्सिया पोटेलस, क्या नाम है? एलेक्सिया पोटेलस स्पेन की है और इन्होंने महिलाओं का बैलन डोर जीत लिया है। बैलन डोर किसका? महिलाओं। अच्छा, पुरुषों का बैलन डोर किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। किसने? लियोनेल मेसी ने। और महिलाओं का एलेक्सिया पोटेलस ने। ये स्पेन की है। क्या है स्पेन की कैपिटल? मैड्रिड। करेंसी क्या है? यूरो। और पेट्रो संचेज, ये कौन है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा स्वदेशी दूसरा टीका और कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो कितने राज्यों में शुरू हुआ है? 7 राज्यों में शुरू हुआ है। सेकंड यानी वैक्सीन के बाद दूसरा टीका, वैक्सीन के बाद दूसरा टीका कौन सा? जाइकोव डी वैक्सीन के बाद दूसरा स्वदेशी टीका यानी अपने भारत का। तो इंडियन है दूसरा स्वदेशी, वैक्सीन के बाद ये टीका है। वैक्सीन के बाद दूसरा स्वदेशी, याद रखना, बार बार कह रही हूँ, वैक्सीन के बाद दूसरा स्वदेशी टीका। क्या नाम है इसका? जाइकोव डी। और ये अभी अपने भारत के 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। इसमें यूपी है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सब। ठीक। जाइकोव डी ये 12 से 19 साल तक के बच्चों को दिया जा सकता है। वैक्सीन के बाद लॉन्च होने वाला स्वदेशी दूसरा टीका है ये जाइकोव डी। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या है क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 100% अपनी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन देने वाला पहला स्टेट ऑफ इंडिया कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य जिसने अपनी वयस्क 100% आबादी को वैक्सीन लगा दी है, कौन सा राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपनी 100% एडल्ट पॉपुलेशन यानी कि 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगा दी है और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। राजस्थान का भी शहर जो प्रतापगढ़ है राजस्थान का, वो भारत का 100% वैक्सीन लगाने वाला वयस्क आबादी को शहर बना था। और भारत का सबसे पहला शहर जो 100% आबादी को लगा चुका था वैक्सीन, कौन बना था? वो प्रतापगढ़ राजस्थान का। और राज्य पूछा जाएगा तो राज्य हिमाचल प्रदेश बना है जिसने 100 पॉपुलेशन को वैक्सीन दे दी है। याद रखना, ये किसका है? ये हिमाचल प्रदेश का है। सॉरी, हिमाचल प्रदेश है का नहीं, हिमाचल प्रदेश है जो राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। 100% एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन देने वाला। और राजस्थान का अगर पूछा जाएगा प्रतापगढ़ है। क्या पूछा जाएगा? अगर शहर पूछा जाए किसी राज्य का शहर या भारत का पहला शहर, तो राजस्थान का प्रतापगढ़। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना, सॉरी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये चल रही है। 100% LPG कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला स्टेट कौन सा बना? यही बना, हिमाचल प्रदेश। अभी आपको बताया था 2021 का पंचायती राज पुरस्कार किसको मिला था? यूपी को। लेकिन 2020 का जो पंचायती राज पुरस्कार है वो किसको मिला? वो हिमाचल प्रदेश को मिला था, याद रखना। ठीक है। यहाँ की पुलिस को, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को कलर प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है। और यहाँ पर डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, ये योजना भी चल रही है। और खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, ये सब नेशनल पार्क हैं। कैपिटल शिमला है। अभी बताया था कि किस इंडेक्स में नंबर 1 पर आया है शिमला। दूसरा राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट, सेशन कंप्लीट। कल फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।